लड़का एक न्यूमेरिकल्स लेकर आया और हमसे पूछा कि सर इस क्वेश्चन को आप बना सकिएगा। ठीक है, ये उसको किसी ने दिया था कि जाकर के ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और ध्यान से बनाते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स उन्होंने पूछा हमसे। देखिए क्वेश्चन क्या है। An oil drop having a mass of 4.8 into 10 power minus 10 gram and charge of 30 in 10 power minus 18 coulomb stands still between two charged horizontal plates separated by a distance of 1 centimeter if now polarity of the plates is changed instantaneous acceleration of the drop is। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑयल ड्रॉप है। देखिए सबसे पहले क्या है कि दो प्लेट है। ठीक है, यहाँ एक प्लेट है, ये प्लेट जो होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक प्लेट है, ऐसे करके एक प्लेट है, और एक प्लेट जो है ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे करके एक प्लेट है। अब बीच में एक इस तरह का एक ऑयल ड्रॉप है। ये जो ऑयल ड्रॉप है तो इसमें क्या है, जो नीचे जो फोर्स लग रहा है उसमें ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, यानी गुरुत्वीय बल उसको नीचे की ओर खींच रहा है, और ऊपर जो है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये ई क्यू हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो एफ इक्वल टू एम जी होगा। ठीक है, ये दोनों सही है कि एफ इक्वल टू एम जी हो गया और एफ इक्वल टू इतना हो गया। अब इन दोनों फार्मूला से अगर हम चाहें तो देखिए इसमें भी एफ है, इसमें भी देखिए एफ है, तो एक लाइन हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि एम जी इक्वल टू ठीक है ई क्यू। इन दोनों इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं कि एम जी इक्वल टू ई क्यू। अब यहाँ देखिए ये जो ड्रॉप है इसमें हवा इसको पकड़ कर रखा है ना, तो इसमें क्या है ये एयर हवा में लटका हुआ है। अब ऊपर तरफ जो है इसमें ग्रेविटी, ऊपर तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है और नीचे तरफ जो है वो आपका जाकर गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसमें काम कर रहा है। तो इतना एम जी इक्वल टू क्या हो गया, ई क्यू हो गया। अब यहाँ ध्यान से आपको एक चीज़ देखना है कि इसमें जो फोर्स काम कर रहा है ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि इनका जो पोलरिटी है जिसको हम लोग ध्रुवणता कहते हैं उनको ये बदल देता है। मतलब ये ऊपर वाला जो प्लेट है ठीक है वो क्या हो जाता है, ऊपर वाला प्लेट जो है ये माइनस माइनस हो जाता है, और नीचे वाला जो प्लेट है वो क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है। जब ऐसा होता है ना तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इनका भी डायरेक्शन नीचे आ जाता है, और नीचे जो है ग्रेविटी फोर्स जो खींच रहा है उनका डायरेक्शन, ये जो ऊपर जो फोर्स लग रहा था ये भी नीचे आ रहा है। तो सोचिए कि पहले नीचे खींच रहा था जिसको गुरुत्वीय बल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर लग रहा था वो भी नीचे आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो प्लस माइनस ना इसको जो बदले, जिनका पोलरिटी अगर चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले क्या था कि माइनस, इसका क्या था कि प्लस से जो था इधर प्लस माइनस था, उसके बाद फिर क्या हो गया, ऊपर में माइनस हो गया, फिर नीचे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर आ जाएगा, अब ये नीचे तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसका पोलरिटी क्या किया, चेंज कर दिया गया। तो जब नीचे आ जाएगा तो दो को फोर्स हो जाएगा नीचे तरफ। पहले को फोर्स था, कितना फोर्स था, इतना, और एक फोर्स इतना था, ये अब दोनों नीचे आ गया। तो नेट फोर्स जो हम लोग निकालेंगे, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, समझे क्या बोले, जब नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा ई क्यू और एक हो जाएगा क्या, एम जी। ये जो ई क्यू है समझे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये एम जी है ये कौन सा फोर्स है, तो ये जो फोर्स है ये आपका जाकर ग्रेविटी फोर्स है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ठीक है कि नेट फोर्स ना हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ई क्यू जो होता है हमने किसके समान किए, देखिए एम जी के समान किए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम जी, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या है, एम जी, और एम जी क्या हो जाएगा, देखिए 2mg, और यहाँ क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एफ क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ना हो गया। अब इतना तो आया ठीक है, नेट फोर्स आ गया। अब इसमें क्या आता है, जब न्यूटन का यहाँ सेकेंड लॉ लागू करेंगे तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। और नेट फोर्स जो मेरा आया है, देखिए यहाँ जो नेट फोर्स है ठीक है, यहाँ नेट फोर्स कितना है 2mg, तो यहाँ की लिखेंगे क्या 2mg, और यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, एम ए। अब यहाँ देखिए एम और एम देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g, और यहाँ क्या लिखेंगे 2, और जी का मान 10 दिया है ठीक है, यहाँ जी का मान देखिए 10 दिया है, देखिए 10 दिया है तो जी इक्वल टू 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आया 20, किस में है देखिए, तो ऑप्शन देखिए किस में है, 4 नंबर में, यानी 4 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछा है, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आया और हमने सॉल्व किए।
ठीक है, अगर अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने पूछे वो भी समझने का कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल्स कितना इजी था जो हमको दिया। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स लाना है तो ऐसे से लाओ ताकि हमको 2-4 दिन 5 दिन बनाने में लग जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।